नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जीएसटी ऑफिस में की छापेमारी। नए हिट एंड रन कानून के विरोध में रोडवेज के पहिए हुए जाम, यात्री परेशान। नववर्ष पर मां पूर्णागिरि धाम में आया भक्तों का सैलाब। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। एसओजी ने 3 किलो अवैध चरस के साथ चरस तस्कर को किया गिरफ्तार। विपक्ष ने की भाजपा पर टिप्पणी। कैबिनेट मंत्री ने दिया मूल निवास व भू कानून पर बयान। भाजपा विधायक दुर्गेश्वरी लाल बैठे धरने पर। कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस का हुआ पालन। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जीएसटी के ऑफिस में छापेमारी की, जिससे विभाग में उपस्थित सभी कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, कमिश्नर दीपक रावत ने बायोमेट्रिक हाजिरी को चेक किया, जिस दौरान जीएसटी के अधिकारी मौके से गायब दिखे। तो वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि कुछ अधिकारी मौके पर गायब दिखे हैं, जिनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। में माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि समय समय पे औचक रूप से कार्यालयों को देखा जाए। समय से हमारे जो ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे। पब्लिक से रिलेटेड बहुत से मुद्दे जीएसटी ऑफिस के होते हैं, तो उसको लेके भी यहाँ पे कुछ ना कुछ हेल्प डेस्क का वैसे होना चाहिए। कुछ लोग एब्सेंट हैं, जिसमें जाके जो ऑफिसर्स हैं उनसे पूछेंगे कौन कहाँ पे था, और कुछ लोग अवकाश पे बताए गए, उनके डॉक्यूमेंट्स भी देखे जाएंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो देखी है मैंने कि जहाँ पे बायोमेट्रिक है ठीक, वहाँ पे भी देर से आने के काफ़ी सारे मामले हैं, क्योंकि जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि हमारा एक फिक्स टाइम है, पब्लिक भी उसको लेके आती है, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, जीएसटी चोरी को लेकर भी नहीं, जीएसटी चोरी की समीक्षा आज मैं नहीं कर रहा था, उसकी अलग से कोई बैठक करेंगे। उसमें जीएसटी समय समय पे रेड्स करती भी है, उनके अपने प्रिवेंटिव एक्शंस भी होते हैं, लेकिन आज का बेसिकली ये वाला टास्क नहीं था। केंद्र द्वारा निकाले गए नए हिट एंड रन कानून के विरोध में रोडवेज के लोहाघाट डिपो के चालकों ने विरोध जताते हुए बसों का संचालन ठप कर दिया है। आपको बता दें, सोमवार को लोहाघाट से सुबह कुछ ही बसों का संचालन हो पाया, पर दोपहर बाद चालकों ने पूरी तरह बसों का संचालन ठप कर दिया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। ये जो सरकार का वो नियम लागू हुआ है, जिसमें ड्राइवर को एक्सीडेंट होने पर 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना, इसके विरोध में सभी रोडवेज के चालक जो हैं हड़ताल पर रहेंगे। पहली तारीख से 3 तारीख तक हड़ताल का वो दे रखा था। उसमें 3 तारीख तक जब तक फैसला वापस नहीं लिया जाता है तब तक हड़ताल पर रहेंगे। इस गलत है। अब क्या बोल जो है, ड्राइवर की इतनी इनकम ही कहाँ है जहाँ जो 10 लाख रुपए वो भर सके, और 7 साल अगर 10 साल का उसका कारावास हो जाता है तो वो अपने बच्चों को पालन पोषण कैसे करेगा। वो तो कह रहती है, वो तो कोई भी चालक जो है जानबूझ के कभी नहीं करेगा इस काम को ना। अगर खुदा न खास्ता हो भी जाता है तो उसको 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना बताया गया है। जब तक ये फैसला वापस नहीं लिया जाता है तब तक जो है समस्त रोडवेज के चालक भी इसके समर्थन में रहेंगे। चंपावत जनपद के टनकपुर क्षेत्र में स्थित सुप्रसिद्ध माता पूर्णागिरि धाम में नववर्ष 2024 के अवसर पर भारी संख्या में भक्त माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे, जहां भक्तों ने जमकर जयकारे लगाए। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। 2024 दर्शनार्थियों में बड़े उत्साह के साथ दर्शनार्थी आ रहे हैं, और उम्मीद है कि कम से कम 30 से 40 हज़ार तक के श्रद्धालु यहाँ पहुँचने की उम्मीद है, ताकि पूर्णागिरि के दरबार में अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए और माता से मन्नतें मांगने के लिए आते हैं। और माता की बड़ी महिमा है, अपरंपार महिमा है। और जगत जननी भगवती मैया दक्ष प्रजापति की यज्ञ में जो सती जो अंग जो जल करके उनने आहुति दी थी, उनमें से पर एक अंग यहाँ पर भी नाभि का अंग गिरा है, और जिसकी नाभि कुंड है, यहाँ नाभि की पूजा होती है। और लोग दर्शनार्थी लोग साल भर में आते हैं, करीब 40-50 लाख लोग दर्शनार्थी हर साल यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर हर साल आते हैं, और हम ये चाहते हैं हमारे साल की जो शुरुआत हो मंगलमय हो, तो इस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आते हैं और माता से अपनी जो भी गलतियाँ होती हैं साल की, वो माफ़ी मांगते हैं उसकी, और उनसे ये कहते हैं कि हमारा आने वाला जीवन मंगलमय हो। हमें यहाँ पे आते आते
हमारे फादर साहब तो यहाँ पे करीब 85 के अराउंड से आ रहे हैं। हम लोग तो जब मैं 93 में पैदा हुआ था, तो जब 95-96 से मैं अपने पेरेंट्स के साथ रेगुलरली आता हूँ यहाँ पे। अब वो साथ में नहीं है, लेकिन हम लोग यार दोस्त लोग साथ में आए हैं और माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। चंपावत सस्ता गला विक्रेताओं ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर चंपावत जिला मुख्यालय में खाद्यान्न गोदाम के बाहर प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही जल्द ही मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी देते हुए गोदामों से राशन न उठाने का ऐलान किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। हमारी बहुत लंबे समय से मानदेय की मांग थी। आज क्या हो रहा है, पूरे प्रदेश में छोटी छोटी दुकानें हैं जिसमें किसी के पास 50 कार्ड से 100 कार्ड के बीच में होते हैं, जिसमें आज हमारे परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया। पहले जब से ऑनलाइन हो रखा है राशन, तब तक फिक्स राशन आता है, फिक्स राशन हमें देना पड़ता है। इसीलिए छोटी छोटी दुकानें होने के कारण हमने एक डिमांड रख रखी है भारत सरकार से कि हमें न्यूनतम आय गारंटी वाली हमें मानदेय दिया जाए। मूल समस्या हमारी मानदेय की है। दूसरी, अभी तक कोरोना काल से 2021-22 का हमें लाभांश भाड़ा मिलता था, वो भी अभी तक पेमेंट नहीं हो पाया है। 14 महीने से मात्र हमें 3 महीने का भाड़ा पेमेंट अभी तक हो चुका है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय संगठन ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। उसके परिप्रेक्ष्य में हम हड़ताल करना चाह रहे हैं। पूरे देश में अभी हड़ताल चलेगी और हड़ताल जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो पाती है भारत सरकार के द्वारा, तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। मांग ये है कि एक न्यूनतम वेतनमान हमारा मिलना चाहिए, और दूसरी मांग ये है हमारी जो हमारे कोविड काल से लेकर अभी तक का जो रुका हुआ हमारा वो है किराया भाड़ा और लाभांश है, वो तुरंत दिया जाए। यही विशेष हमारी मुख्य मांग है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। चंपावत जिला मुख्यालय में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य शोभा यात्रा का GIC चौक से होते हुए मुख्य बाजार तक आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने कुमाऊनी पारंपरिक परिधानों में सज धज कर यात्रा को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। जैसा सभी को ज्ञात है, आज 500 वर्ष बाद वो अवसर हमारे पास आया है कि हम अपने रामलला को अयोध्या में विराजमान होता हुआ देखेंगे। इसी के सापेक्ष में जो विश्व हिंदू परिषद जिन्होंने ये पूरी जिम्मेदारी लिया कि हर भारत के हर हिंदू परिवार तक का अक्षत चित्र असीके के रूप में पहुंचाना है और उनको ये न्योता देना है कि वो परिवार एक बार अपनी ज़िंदगी में अयोध्या में श्री राम जी के दर्शन करे। इसी के लिए हमने आज एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया था। एसपी चंपावत देवेंद्र पीचा के निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जिले में चलाए गए ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत चंपावत SOG ने भारी मात्रा में चरस बरामद कर एक चरस तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी चंपावत देवेंद्र पीचा ने प्रेस वार्ता करते हुए इसकी जानकारी दी। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। जी का ये हमारे ध्येय है कि 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त हमें करना है, तो उसी दिशा में आज ये कार्रवाई करते हुए हमारे ANTF और पार्टी थाना पुलिस ने एक अभियुक्त को लगभग 3 किलो से अधिक की चरस के साथ में गिरफ्तार किया गया है। और ये जो अभियुक्त दीवान ये वहीं पार्टी क्षेत्र का ही रहने वाला था। और फिलहाल मैं इसमें ये भी आपको ऐड करना चाहूँगा कि लगातार जो हमारे नशे के खिलाफ जो कार्रवाई लगातार चल रही है, और पिछले 15 दिनों में हमने लगभग 7 केजी से अधिक चरस और लगभग 30 ग्राम के आसपास हमने स्मैक इसमें इस बार बरामद की है। 22 जनवरी को राम मंदिर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होने जा रहा है, जिसको लेकर अब विपक्षी पार्टी इसे 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा की रणनीति बता रही है। जहां भाजपा इसे निजी एजेंडा न बताते हुए देश की जनता से भाजपा सरकार का वादा पूरा करने की बात कह रही है, तो वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की चाल, चरित्र और चेहरा देश की जनता को ध्रुवीकरण करने का कार्य कर रहा है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। नहीं, देखिए, ये तो भाजपा का चाल, चरित्र, चेहरा रहा है कि जब देश में और प्रदेशों में चुनाव होते हैं तो उस समय वो ध्रुवीकरण का रास्ता अख्तियार करने का काम करते हैं। बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के एजेंडे का था, तो और इस समय इन्होंने विरोध किया था, तो अब आज ये इसको निजी एजेंडा बोलते हुए इनको कहीं ना कहीं अपने गिरबान में झांकना चाहिए, लेकिन वो कोई निजी एजेंडा नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री
पूरे देश के प्रधानमंत्री होते, किसी दल के प्रधानमंत्री नहीं होते। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको किया जा रहा है, तो इसको लेकर के मैं समझता हूँ विपक्ष को किस तरह की शंका नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मूल निवास व भू कानून को लेकर एक कमेटी गठित की है, जो मूल निवास प्रमाण पत्र के प्रारूप के संबंध में हो रही बातों का परीक्षण करेगी। वर्तमान में कमेटी की अध्यक्षा अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी हैं, तो वहीं अब एक बार फिर कमेटी के गठन के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक कमेटी जल्द ही इस पर तथ्य और विचार विमर्श के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी और फिर सरकार इस पर निर्णय लेगी। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से पहले हमारी सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उसमें भी कुछ हमारी फाइंडिंग्स आई थी, कुछ विषय निकल के आए थे। उसके बावजूद अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नई गठित की है टीम, एक समिति ACS हमारी राधा रतूड़ी जी की अध्यक्षता में, 5 उसमें बड़े वरिष्ठ अधिकारीगण उसमें हैं। बहुत जल्द उस पर अपना फैसला देगी, अपने फाइंडिंग्स देगी, अपने विचार रखेगी। उसके बाद सरकार उस पर निर्णय लेगी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। पुरोला से भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें, मंत्री सुबोध उनियाल के आवास गेट पर धरना दिया जा रहा है। इस दौरान पुरोला से बीजेपी के मंडल अध्यक्ष, पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत कई लोग शामिल हुए। दरअसल गोविंद वन्य जीव विहार क्षेत्र में DFO को हटाने की मांग को लेकर ये धरना दिया जा रहा है। साथ ही मंत्री पर जातिगत टिप्पणी का भी आरोप लगा रहे हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देश में बढ़ते कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का उधम सिंह नगर जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा पालन करना शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें, जवाहरलाल नेहरू जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक RK सिन्हा ने बताया कि पहले और दूसरे वेब में जो कोरोना महामारी फैली, उसमें उधम सिंह नगर जिले की स्वास्थ्य सेवाएं काफी सराहनीय रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो कोविड का प्रोटोकॉल, आपको याद होगा पहले से भी जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे अपने भीड़ भाड़ से बचना है, हैंड वॉश करना है, खांसी जुकाम वगैरह हो तो उस व्यक्ति को खुद भी जांच कराना चाहिए या कहना चाहिए कि लोगों को कि जांच कराएं। तो इस तरह से जो बचाव है कोरोना का, जो प्रोटोकॉल के तहत, वो पुनः उनको जागृत किया जा रहा है और इसकी जो है पहल शुरू कर दी गई है। आपने देखा होगा कि पहले भी फर्स्ट एंड सेकेंड वेव में हमारे अस्पताल ने एक बहुत ही अच्छी सेवा दी है और ज़बरदस्त सेकेंड वेव को भी हमने काफ़ी अच्छे उसमें रिजल्ट दिए हैं। क्योंकि मौसम बदल रहा है तो इसमें जो है बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी अक्सर होती रहती है। जो मौसमी होता है वो 4-5 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। और इससे बचाव के लिए वही है कि सुबह शाम ठंड से बचा के रखें बच्चे को, कपड़े अच्छे से पहनाएं। बस यही सावधानी बरतनी होती है बच्चों के लिए। वही बचाव है कि अगर कहीं सार्वजनिक जाना है तो मास्क लगा के जाएं, ठीक है, क्योंकि सावधानी खुद बरतनी पड़ेगी। और कफ कोल्ड वाला कोई बच्चा है या बड़ा भी है तो थोड़ा सा आपस में एक दूसरे से हट के रहें। सुझाव तो यही है कि आपको ठंड से बचना है जी इस समय तो मेनली। और अगर खांसी जुकाम का बच्चा है आपस में तो उन दूसरों को आपस में ना मिलने दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।